हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सर्विसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फ्रीलांसर है या पब्लिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हो, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इतना सच है कि अगर ये कोर्स आप करते हो तो आपका डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका डेफिनेटली आपका चेंज होने वाला है। आपको पता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में अगर है तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो आपके टीचर के सामने, आपके बॉस के सामने, आपके स्टूडेंट्स के सामने या आपके क्लाइंट के सामने, वो डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपरली फॉर्मेटेड अगर नहीं है तो आपका इंप्रेशन कम हो जाता है और आपकी तरफ लोग अनएजुकेटेड नजर से देखते हैं। तो इसलिए आप क्या करना है कि बहुत मेहनत लेके आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को अगर आप प्रॉपरली प्रेजेंट अगर नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपके मेहनत का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए या उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से प्रोड्यूस करना है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल। फ्रेंड्स, इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप हर तरह का डॉक्यूमेंट प्रॉपरली किस तरह से डिजाइन करना है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस्ड की तरफ लेके जाऊंगा और आप इस कोर्स को करने के बाद आप लेटेक्स में एक्सपर्टाइज हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो इस कोर्स को चालू करने के पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर प्रमोद बोकड़े, मैंने मेरा पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर इन द ईयर 2017। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं एक रिसर्चर भी हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स भी पब्लिश किए हुए हैं इन रेप्यूटेड जर्नल्स। इस लेटेक्स ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। जब मैंने रिसर्च पेपर्स में पब्लिश किया है तो उसमें आपको लेटेक्स फॉर्मेट में पेपर्स की जरूरत थी, तो मुझे लेटेक्स आने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मदद मिली है। मुझे पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा और एट द सेम टाइम मेरा समय भी बच गया और मेरा जो फॉर्मेटिंग का समय है वो भी बच गया। एक्चुअली मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और मुझे टीचिंग का 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टीचर की तरफ से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उस टीचर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए मैंने मेरा इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं कि लेटेक्स क्या है पहले देख लेते हैं। तो लेटेक्स का स्पेलिंग अगर आप देखते हो तो LATEX है। जनरली हम उसको लेटेक्स बोलते हैं, लेकिन करेक्टली इट इज प्रोनाउंस्ड एज लाटेक और लेटेक। अब ये लेटेक है क्या? आप लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एप्लीकेशंस यूज किए होंगे, जैसे कुछ लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, कुछ लोग पेज मेकर यूज करते होंगे और बहुत ही अगर किसी को आता है वो InDesign वगैरह एडोबी का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो पेज मेकर और एडोबी InDesign का यूज करते हैं। एडोबी InDesign बेसिकली ग्राफिक्स में जो काम करते हैं उनके लिए है और ये InDesign हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर है। अगर उसको खरीदने जाओगे और डॉक्यूमेंटेशन करने जाओगे तो समय भी जाएगा और एट द सेम टाइम आपका पैसा भी जाएगा। मैक्सिमम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत बुरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज करते हो तो जो आउटपुट डॉक्यूमेंट मिलता है
वो बहुत ही अनप्रोफेशनल रहता है। उसकी क्वालिटी जो है, आउटपुट क्वालिटी है, प्रिंट लेने के बाद जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। एट द सेम टाइम आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपका पेड डॉक्यूमेंट है, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मैक्सिमम कंट्रीज में यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज है यूएस, रशिया, जर्मनी, चाइना, जापान, इन कंट्रीज में अगर आप देखते हो तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए। हमारे इंडिया में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आया हुआ है कि लेटेक यूज करना है। जनरली हमारे इंडिया में लेटेक आईआईटीज और एनआईटीज में ही यूज किया जाता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में अगर नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अगर नहीं है, तो आप लोगों ने इस लेटेक्स का नाम नहीं भी सुना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इन फील्ड्स में अगर नहीं है, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर नहीं है, फिर भी ये लेटेक्स सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में काम करने जाओगे तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, ये आपके आगे चैलेंज रहेगा। आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे या प्रॉपर प्रेजेंटेशन उसका अगर नहीं कर पाओगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेटेक्स आपको यूज करना है। जरूरी नहीं है कि मेरा कोर्स करने के बाद ही आप लोगों को लेटेक्स आएगा और आप लेटेक्स को यूज करोगे। आप अगर कोर्स नहीं भी करते हो और किसी दूसरे सोर्सेज से अगर आप लेटेक्स सीख के अगर आप लेटेक्स का यूज करना शुरुआत करते हो तो भी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना पाएंगे। अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है लेटेक्स सीखने के लिए। जैसे कि अगर आप YouTube पे भी जाओगे तो आपके पास कुछ वीडियोस रहेंगे, जिस वीडियोस को देख के आप लेटेक्स सीख पाओगे। लेकिन वो जो वीडियोस है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, रैंडमली दिया हुआ है, और कुछ वीडियोस ऐसे है कि प्रॉपरली उसमें गाइड नहीं किया हुआ है कि लेटेक्स को यूज किस तरह से करना है। अगर आप इस कोर्स को लगाते हो तो मैं आपको अश्योर कर दूंगा कि प्रॉपर फ्लो में किस तरह से आपको लेटेक्स यूज करना है और आप प्रॉपर तरीके का आर्टिकल, डॉक्यूमेंट या बुक या ई बुक या प्रेजेंटेशंस या लेटर्स या फ्लायर्स वगैरह अलग अलग तरीके से कलरफुल डॉक्यूमेंटेशन, वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको आपकी तारीफ करने के लिए जो ग्रुप या आपके बॉस या आपके टीचर्स आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। फ्रेंड्स, बिलीव मी कि जब से मैंने लेटेक्स यूज करना शुरू किया हुआ है तब से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हाथ भी नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि जब मैं इन दो डॉक्यूमेंट्स में मैं कंपेयर करता हूं तो ऑलवेज मुझे ये दिखता है कि जो डॉक्यूमेंट मुझे लेटेक्स से मिलता है, जो पीडीएफ या आउटपुट डॉक्यूमेंट मुझे लेटेक्स से मिलता है, उसकी क्वालिटी माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। इसलिए जब से मैंने लेटेक्स यूज करना सीखा हुआ है तब से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना बंद कर दिया। सेम आपके साथ भी हो सकता है। जब आप इसको यूज करना चालू करोगे और धीरे धीरे आप डॉक्यूमेंट बनाना चालू करोगे, आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आसान है हमारे पास लेटेक्स, और इस लेटेक्स का जो आउटपुट पीडीएफ या डॉक्यूमेंट क्वालिटी आपको मिलेगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मेरे बोलने के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आप अगर चाहते हैं तो इंटरनेट सोर्सेस का यूज करके बेसिक लेटेक्स आप सीख सकते हो, और उसके ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप बना के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप लेटेक्स यूज करना शुरू करोगे। फ्रेंड्स, ये लेटेक्स का यूज करने के पहले इसकी कुछ हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये जो लेटेक्स है ये 1985 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका नाम था लेस्ली लैम्पर्ट, इसने ये डिजाइन किया हुआ है। बेसिकली ये जो लेटेक्स है एक वर्ड प्रोसेसर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारे पास, पेज मेकर है, उसी तरह से एक वर्ड प्रोसेसर है, और इस वर्ड प्रोसेसर का यूज करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अभी ये जो लेटेक्स है इट इज
कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज। यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए एक लैंग्वेज है जिसको नाम दिया गया है लेटेक्स। आप लोगों ने HTML का नाम सुना होगा, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमारा लेटेक्स यूज किया जाता है। इस लेटेक्स में सिर्फ आपको आपके कंटेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि उसके फॉर्मेटिंग के ऊपर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करते हो तो आपको कंटेंट भी टाइप करना है या कॉपी करके पेस्ट करना है आपके माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में, और एट द सेम टाइम आपको उसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो लेटेक्स में क्या करना है, आपको सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ कमांड्स देके हम उस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत ही आसान है लेटेक्स। बेसिकली अगर आपका लर्निंग कर्व है, होता क्या है कि जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हमको वो डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, किसी भी नए सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो वो आपको आसान लगने लगता है। जब आपने फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा तो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे बटन्स जो सामने डेस्कटॉप पे नहीं है, आपके फ्रंट एंड में नहीं है, उसको ढूंढने के लिए या इसको यूज करने के लिए या उसको यूज किस तरह से किया जाता है, इसमें दिक्कत दिया होगा। ढूंढने वाला जो सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट लेटेक्स में कंप्लीटली जीरो हो जाता है। डायरेक्टली आपका जो फॉर्मेटिंग करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करना है, उसका करेक्ट नाम अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से फास्टली आप उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसमें लेटेक्स अगर आप यूज करते हो तो फॉर्मेटिंग का जो समय है वो समय आपका बहुत ही कम होने वाला है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल्स या कोर्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, आपको पता चलेगा कि लेटेक्स सीखने में आसान है और इससे हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। जब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे लेटेक्स के, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो एडवांटेजेस बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका समय किस तरह से बचने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लेटेक्स है वो जनरली फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है डॉक्यूमेंट टाइप सेटिंग के लिए, एंड इट इज वेरी रेयरली यूज्ड इन इंडिया। मेरा टारगेट ये है कि इंडिया में भी इसको पब्लिसिटी मिलना चाहिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, मैक्सिमम लोगों ने इस लेटेक्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो क्वालिटी मिलती है आपको डॉक्यूमेंट की, वो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी रहते हैं। इस तरह का टाइप सेटिंग का क्वालिटी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत अगर आप InDesign अगर आप यूज करते हो तो क्वालिटी बेहतर बना सकते हो, लेकिन InDesign का यूज करने के लिए आपको प्रोसेसर का जो रैम है या प्रोसेसर है वो हेवी प्रोसेसर चाहिए या हेवी रैम चाहिए। आप लोगों के पास सिंपल कंप्यूटर हो सकता है या बेसिक पुराना लैपटॉप अगर हो सकता है, या अगर नया भी लैपटॉप अगर है, तो भी इस लेटेक्स को इंस्टॉल करना और उसको यूज करना बहुत आसान है और इससे जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं बार बार इस टाइप सेटिंग क्वालिटी के ऊपर इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि इस लेटेक्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसका मेन एडवांटेज क्या है। इसका मेन एडवांटेज है हमारे पास कि ये आपसे सबसे बेस्ट टाइप सेटिंग की क्वालिटी देती है और इससे अच्छी क्वालिटी आपको कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो लेटेक्स है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइप सेटिंग प्रोग्राम एबल टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो जब आपके डॉक्यूमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन अगर लिखना है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए, तो इक्वेशंस की क्वालिटी आती है वो प्रॉपर नहीं आती है। आप आपके डॉक्यूमेंट में इक्वेशन टाइप करके देखिए और आपका जो बुक है, जो वेल पब्लिश्ड बुक है,
अच्छे पब्लिकेशंस की उसके इक्वेशंस की क्वालिटी आप कंपेयर करके देखिए तो आपको फर्क दिखेगा। तो जो अच्छी पब्लिकेशंस इंडस्ट्रीज है जैसे टाटा मैग्रो हिल हो गया, मैग्रो हिल इसको बोलते हैं, एल्सवेयर हो गया, स्प्रिंगर हो गया, ये जो पब्लिशर्स है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इनडिजाइन या पेज मेकर का यूज नहीं करते हैं, वो यूज करता है लेटेक्स। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप सेट करना इट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द लेटेक्स। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका लेटेक्स। चलिए हम देखते हैं कि इस लेटेक्स की वजह से हम क्या क्या टाइप सेट कर सकते हैं। कुछ लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो मुझे याद आया हुआ है। लिस्ट इससे बड़ी हो सकती है क्योंकि मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कवर नहीं किए हुए हैं। आप लेटेक्स से टेक्स्ट बुक टाइप सेट कर सकते हो। अगर आप कोई ऑथर है या टीचर है जो बुक लिखने में इंटरेस्टेड है तो आपको किसी भी पब्लिकेशन इंडस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद का एक बुक टाइप सेट कर सकते हो घर बैठे हुए, और उस किसी पब्लिकेशन का ISSN और ISBN नंबर लेके आप खुद का बुक पब्लिश कर सकते हो। कोई भी टाइप सेटिंग के लिए कोई समय या पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स टाइप सेट कर सकते हो, आप मैगजीन टाइप सेट कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, जर्नल पेपर्स टाइप सेट कर सकते हो। मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड जर्नल्स है वो आपको पेपर लेटेक्स फॉर्मेट में मांगता है, और लेटेक्स हमको न आने की वजह से हम किसी और के पास जाते हैं और उनसे हम जर्नल पेपर्स टाइप सेट करा के लेते हैं। उससे हमारे पास फाइनेंशियल लॉस भी हो जाएगा। खुद अगर आपको लेटेक्स आता है तो आपका फाइनेंशियल लॉस होना कम हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर लेटेक्स सीखते हो तो डॉक्यूमेंट बनाने का जो खर्चा है आपका वो नील हो जाएगा। यू कैन बिलीव मी, वो खर्चा नील हो जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट बुक फॉर्मेटिंग, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आर्टिकल्स आप आसानी से टाइप सेट कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके के प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जो प्रेजेंटेशन बनते हैं उससे भी बेहतर प्रेजेंटेशंस, वेल फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशंस आप लेटेक्स का यूज करके बना सकते हो। इसमें मैनुअल वर्क बहुत ही कम हो जाता है। आप लेटर्स बना सकते हो, आप बिल बुक बना सकते हो, लेटर हेड बना सकते हो, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आप टाइप सेट कर सकते हो, स्टडी नोट्स जो है, ठीक है, टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए स्टडी नोट्स जो है वो आसान तरीके से आप टाइप सेट कर सकते हो। स्टडी नोट्स के साथ साथ आप असाइनमेंट अगर सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से टाइप सेट कर सकते हो। रिज्यूमे टाइप सेट कर सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स, पोस्टर्स, कॉलेज मैगजीन्स, कैलेंडर्स, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, ई-बुक्स, टेक्निकल पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, कुछ लिस्ट है। इसी तरह से एवरी टाइप ऑफ, इवन डायरीज, मैंने यहाँ पे डायरीज का नाम नहीं लिया हुआ है, इवन डायरीज भी आप प्रॉपर तरीके से टाइप सेट कर सकते हैं। यानी जो भी पब्लिकेशन रिलेटेड, जो प्रिंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे का सारा आप लेटेक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए लेटेक्स शुरुआत करने के पहले हम लेटेक्स क्यों सीखना चाहेंगे, लेटेक्स सीख के हमको क्या मिलेगा, क्या एडवांटेजेस है लेटेक्स के, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन पॉइंट में रीड करता हूं और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास लेटेक्स का कि प्रोफेशनल क्वालिटी टाइप सेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बेस्ट आउटपुट इन PDF फॉर्मेट। तो जो लेटेक्स है इसका आउटपुट क्वालिटी जो है, प्रिंट क्वालिटी है, वो बेस्ट रहता है। कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। जनरली इट इज द स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। अगर आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे डायग्राम्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस है या टेबल्स है, इस तरह के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसान तरीके से आप टाइप सेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर आपको टाइप करना है तो वो ज़्यादा समय लगता है और उसकी प्रिंट क्वालिटी भी प्रॉपर नहीं आती है। लेकिन अगर आप लेटेक्स यूज करते हो तो प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट आप मैथमेटिकल इक्वेशंस आप लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला है कि इट इज
the standard for scientific documents. The third advantage is easy processing of mathematical and other scientific symbols. कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना है या कोई साइंटिफिक सिंबल्स अगर आपको इंसर्ट करना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो बहुत ही आसान तरीके से फास्ट हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज है मीनिंग बेस्ड स्ट्रक्चरिंग। आपको फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, आपके डॉक्यूमेंट में आपको फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, जो भी आपको काम परफॉर्म करना है उसका प्रॉपर नाम अगर आपको पता है तो उस कमांड को देके, उस नाम के रिलेटेड ही कमांड्स रहते हैं हमारे पास, उस कमांड्स का यूज करके हम बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग बेस्ड स्ट्रक्चरिंग। मेन बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है लेटेक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इसके साथ साथ हम इस सॉफ्टवेयर में कुछ पैकेजेस हम यूज करेंगे, वो पैकेजेस भी फ्री है। ठीक है, इन पैकेजेस या इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई भी पैसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप पैसे देने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट एडवांटेज है कि ऑटोमेटिक नंबरिंग ऑफ चैप्टर्स, सेक्शंस, सबसेक्शंस, फिगर्स, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो या पेज मेकर आप यूज करते हो तो वहां पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वहां पे कुछ टाइटल्स देने की जरूरत पड़ेगी या कुछ चैप्टर्स आपको टाइप सेट करने की जरूरत पड़ सकती है, या सब सेक्शंस या फिगर्स या टेबल्स या लिस्ट जब आप इंक्लूड करते हो उसमें आपको मैन्युअल नंबरिंग करना पड़ता है। लेकिन लेटेक का अगर आप यूज करते हो तो आपका ये जो मैन्युअल वर्क है नंबरिंग का वो कंप्लीटली आपका वैनिश हो जाएगा, या कंप्लीटली आपको नंबरिंग वाला जो मैन्युअल काम है वो करने की जरूरत नहीं है। सारे हेडिंग्स या चैप्टर्स को, सेक्शन, सब सेक्शंस, फिगर्स और टेबल्स को ऑटोमेटिकली नंबरिंग करता है, इन सीक्वेंस में नंबरिंग करता है, उसको आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपने कोई लेटेक्स में डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जहां पे प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग्स, फिगर्स को नंबरिंग किया गया है, और इन केस अगर आपको लगता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या एक्स्ट्रा टेक्स्ट आपको ऐड करना है, एक्स्ट्रा फिगर्स या एक्स्ट्रा हेडिंग्स अगर बीच में ऐड करना है, तो उस केस में लेटेक्स विल टेक केयर ऑफ इट। आपको मैन्युअल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगे, आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के फीचर्स की वजह से जब आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप सेट करते हो, जैसे कि बुक टाइप सेट करना है या प्रोजेक्ट थीसिस आपको टाइप सेट करना है, तो उस केस में आपका मैन्युअल वर्क कम हो जाता है और आपको बहुत सारे समय की बचत हो जाती है। तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर्स है हमारे पास लेटेक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनली क्राफ्टेड लेआउट्स आर अवेलेबल व्हिच मेक्स डॉक्यूमेंट रियली लुक लाइक प्रिंटेड। अभी इस लेटेक में कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। उस प्री डिफाइंड टेम्पलेट का भी अगर हम यूज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह का डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्क्रैच से ही चालू करना है, स्टार्टिंग से ही चालू करना है। अगर आपको कोई टेम्पलेट अगर पसंद आता है जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं लोगों ने, बहुत लोग इसके फॉरेन कंट्रीज के बहुत लोग लेटेक यूज करते हैं, उन्होंने कुछ बुक फॉर्मेटिंग के लिए या रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। उस टेम्पलेट का में एडिट करके आप आपका टेक्स्ट एडिट करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंटेशन या आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट आप लोग बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है प्रोफेशनली क्राफ्टेड लेआउट्स आर अवेलेबल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। The complex structures such as footnotes, endnotes, glossaries, index, nomenclatures, list of symbols, references, table of contents, and so on. आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बुक डॉक्यूमेंट क्लास का, तो आपको दिखेगा कि उस बुक में, ठीक है, इनिशियली अगर आप देखते हो तो कुछ कवर पेजेस रहते हैं, कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स रहता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स रहता है, नोमेनक्लेचर्स रहते हैं, एब्रीविएशंस का लिस्ट रहता है। बैक साइड में अगर जाते हो तो रेफरेंसेस रहते हैं, लिस्ट ऑफ सिंबल्स रहते हैं, ठीक है, उसके बाद में ग्लोसरीज रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये सब टाइप सेट करने जाओगे तो बहुत समय जाने वाला है, बहुत समय जाने वाला है, बिलीव मी। लेकिन
इन तरह का लिस्ट ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, रेफरेंसेस, देन ग्लोसरीज, एंड नोट्स, फुटनोट्स, ये सारा बहुत ही आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेटेक्स। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड सो ऑन। सिंपली आपको 2-3 कमांड्स अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की। लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाने की फैसिलिटी नहीं है, ना ही लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाने की फैसिलिटी है, लेकिन लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की फैसिलिटी है। लेकिन उससे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने जाओगे तो उस केस में आपका उसका जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं रहता है, और उसके साथ में आप उसका लुक चेंज नहीं कर सकते या उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेटेक्स में आप लिस्ट बनाने के साथ साथ कोई भी लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स रहे, लिस्ट ऑफ फिगर्स रहे, लिस्ट ऑफ सिंबल रहे, एब्रीविएशंस रहे, फुटनोट्स रहे, एंडनोट्स रहे, कुछ भी, किसी का भी लिस्ट अगर आपको बनाना है तो लिस्ट बनाने के साथ उसको आप प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हो, उसका लुक भी चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरे के पूरा एक बार अगर आपने बुक टाइप सेट किया हुआ है और मुझे लगता है कि उस बुक में कुछ चेंजेस अगर मुझे करना है, मुझे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया या लिस्ट ऑफ टेबल का स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया या उसमें कुछ कस्टमाइज करना है, तो ये विद इन 1 और 2 कमांड्स अगर हम लेटेक्स में यूज करते हो तो पूरा का पूरा बुक का स्ट्रक्चर आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ यूजिंग लेटेक्स। तो इसलिए मैं बार बार रिकमेंड बोलता हूँ कि आपको लेटेक्स का यूज करना है। चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और लेटेक्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि हमने बोला कि फ्री एड ऑन पैकेजेस आर अवेलेबल फॉर मेनी टाइपोग्राफिकल टास्क। वो टाइपोग्राफिकल टास्क के लिए एड ऑन पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे कि अगर मुझे ग्राफ्स निकालना है या अगर मुझे फिगर्स निकालना है, सर्किट्स निकालना है, या अलग अलग तरीके के टेबल्स निकालना है या बॉक्सेस निकालना है, या मुझे एग्जामिनेशन पेपर्स टाइप सेट करना है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑलरेडी एड ऑन पैकेजेस अवेलेबल है। किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए किस तरह का एड ऑन पैकेज आपको यूज करना है मैं आप सभी बताऊंगा जब आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करोगे, या अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 देखना है और किस तरह से एड ऑन पैकेजेस यूज करना है ये मैंने उसमें बताया। द नेक्स्ट एडवांटेज है कि लेटेक्स encourages authors to write well structured text। तो लेटेक्स अगर आप कोई ऑथर है तो आपको वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इंकरेज करता है। इसका मतलब आप देखेंगे कि आप जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ टेक्स्ट देना है और कमांड देना है, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है वो लेटेक्स ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। जैसे कोटेशंस किस तरह से सेट करना है, आपका ग्राफ किस तरह से रहना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन पेपर्स किस तरह से प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड तरीके से आप टाइप सेट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको केयर लेने की जरूरत नहीं है, लेटेक्स विल टेक केयर ऑफ इट। द नेक्स्ट एडवांटेज है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंजन ऑफ लेटेक्स इज हाईली पोर्टेबल एंड फ्री। तो लेटेक्स का एडिटर है वो पोर्टेबल है और फ्री भी है। ठीक है, तो उसको आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, सेम स्पेल चेकिंग फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल इन लेटेक्स। ठीक है, नॉलेज एंड हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। स्टैक एक्सचेंज वेबसाइट पे अगर आप जाते हो और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेटेक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपका क्वेश्चन अगर पोस्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर आंसर करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इस लेटेक्स को विंडोज पे यूज कर सकते हो, आप मैक पे यूज कर सकते हो, आप लिनक्स पे यूज कर सकते हो, आप उबंटू पे यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने वीडियोज में लेटेक्स के ऊपर ही इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज के ऊपर ही इंस्टॉल किया हुआ है और विंडोज पे ही हम वर्क करने वाले हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज है कि यूजर नीड टू लर्न फ्यू इजी टू अंडरस्टैंड कमांड्स
that specify the logical structure of the document। तो जिस तरह से आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, जिस तरह से फॉर्मेटिंग करना है, उसके लिए आपको कुछ कमांड्स, बेसिक कमांड्स आपको यूज करने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं भी रखते हो तो लेटेक्स एडिटर में कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल है, कुछ टैब्स अवेलेबल है। वो टैब्स का यूज करके भी आप आसानी से आपके डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू लर्न। कोई भी लैंग्वेज रहे, कुछ भी आपको नया सीखना है तो इनिशियली वो आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, सीखने में या यूज करने में डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एक बार अगर आपको पता चल गया कि इसको यूज किस तरह से किया जाता है, ठीक है, तो वही सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली लगने लगता है। वही केस हमारे पास लेटेक्स के साथ है। लेकिन लेटेक्स अगर आप पढ़ते हो तो इट विल सेव योर टाइम इन द लॉन्ग रन। आप जब भी आगे, जब तक मरते दम तक, ये आपका बहुत ज्यादा समय बचाने वाला है। इसलिए लेटेक्स यूज करना आपका बहुत ही यूजफुल थिंग है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, स्टूडेंट, टीचर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी फील्ड में अगर आप आते हो तो उस केस में ये लेटेक्स अगर आप सीखते हो तो बहुत ही काम में आने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है कि लेटेक्स किस किस के लिए यूज होता है। अब लिस्ट मैंने छोटी सी दिया हुआ है, इसके अलावा भी कोई कैटेगरी हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए काम में आता है, स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए काम में आता है। टीचर्स के लिए, अगर टीचर कोई बुक लिखना चाहते हैं तो उनके लिए ये काम में, या जो स्टडी नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको वो काम में आने वाला है। पब्लिशर्स को बुक, मैगजीन टाइप सेट करने के लिए ये लेटेक्स काम में आएगा। साइंटिस्ट के लिए, जब वो साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर करते हैं नई थिंग, तो उसको पेपर पब्लिश करना रहता है, ठीक है। पेपर पब्लिश करने के लिए साइंटिस्ट को, या डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए ये लेटेक्स यूज हो सकता है। बुक ऑथर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप खुद ऑथर बन सकते हैं किसी बुक का, और आपके घर में ही आप आपका बुक टाइप सेट कर सकते हो। बिजनेसमैन के लिए अगर कोई अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसको फॉरवर्ड करना है, बिल अगर सबमिट करना है या बिल देना है कस्टमर को, तो बिल किस तरह से जनरेट किया जाएगा, या अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से टाइप सेट करना है, उसके लिए भी बिजनेसमैन को ये लेटेक्स काम में आने वाला है। मीडिया पर्सन्स को भी काम में आने वाले हैं, प्रेजेंटेशंस बनाना है, कुछ न्यूज़ बनाना है, वेल फॉर्मेटेड न्यूज़ अगर आप बनानी है, ठीक है, या तो उसको आपके डेटा को वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में अगर लेके आना है, तो ऐसे लोगों को भी लेटेक्स काम में आने वाला है। फ्रीलांसर्स, कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, रिपोर्ट बना के देते हैं, प्रेजेंटेशंस बना के देते हैं, थीसिस बना के देते हैं, आर्टिकल फॉर्मेटिंग करके देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जॉब वर्कर्स जो है, ठीक है, उन जॉब वर्कर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए ये लेटेक्स काम में आने वाला है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में जो सर्विसमैन है, उनके लिए भी ये लेटेक्स काम में आने वाला है। और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स है, तो इनको भी ये काम में आने वाला है। यानी इन एवरी फील्ड, सभी फील्ड में ये लेटेक्स काम में आने वाला है। और बिलीव कीजिए कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपकी तारीफ होना पक्का है। कि जब से मैंने ये लेटेक्स यूज करना चालू किया, और जब भी कोई मेरा डॉक्यूमेंट लिखता है, तब मेरी उस डॉक्यूमेंट की तारीफ करे बगैर नहीं रुकता। तो फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन कौन यूज करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमने देख लिया हुआ है। तो चलिए हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट थोड़ी सी कम दे दिया है, वीडियोस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे, मैं इस कोर्स को अपडेट करते रहूंगा, उसको कोई भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 150 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं, और ये जो अपडेट होते रहेगा, और बहुत सारे वीडियोस डालने हैं। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगा। तो ये वीडियोस मैं डालते जाऊंगा, तो वो आपका कोर्स अपडेट होते रहेगा। तो एक बार अगर आपने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, तो नए वीडियोस के लिए आपको एक बार लॉगिन करके देखना है, और कोई नया वीडियो अगर आता है जो मैंने नई लर्निंग्स आपके लिए रहेगी, वो लर्निंग को आपको चेक करना है। तो देखिए इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक एंड एडवांस आर्टिकल फॉर्मेटिंग, कोई भी आर्टिकल 5 पेज 10 पेज का कोई आर्टिकल है, इसको फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, उसके लिए बेसिक कमांड्स कौन कौन से है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ई बुक या बुक की फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बुक और ई बुक की फॉर्मेटिंग करते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग रहती है आपकी थीसिस या रिपोर्ट के लिए,
वही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ब्यूटीफुल वेल फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशंस बनाने सीखेंगे हम। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जो आपके आगे है, ये ऑलरेडी आपका लेटेक्स में ही बना हुआ है। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बनाया है, इससे भी सुंदर आप बना सकते हो। आप ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, आप टेबल्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस का आप यूज कर सकते हो और इन प्रेजेंटेशंस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। आप देखेंगे कि इसमें जो फॉन्ट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स बहुत ही सुंदर है। उसके साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग, अलाइनिंग जो रहेगा हमारे पास टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह के ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस किस तरह से हम बनाएंगे ये भी इस वीडियो में या इस कोर्स में हम देखने वाले हैं। उसके बाद ग्राफ्स और चार्ट्स किस तरह से आपको टाइप सेट करने हैं जो कि कंपैटिबल हो आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो ग्राफ्स और चार्ट्स किस तरह से बनाना है ये भी हम कोर्स में सीखने वाले हैं। जनरली क्या करते हैं कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और आप ग्राफ या चार्ट्स आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से लेके आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास, जो आपका टेक्स्ट है और जो आपने चार्ट्स वगैरह लेके आए उसका जो फॉन्ट्स है या फॉन्ट साइज है वो मिसमैच होता है आपके टेक्स्ट के साथ और वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। तो ग्राफ्स और चार्ट्स, कंपैटिबल ग्राफ्स और चार्ट्स बोलूंगा मैं, तो किस तरह से टाइप सेट करना जिसमें फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज वगैरह प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपको यूज करना है वो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। फ्लो चार्ट्स, सॉफ्टवेयर वाले पर्सन्स को पता होगा कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं फ्लो चार्ट्स हमको बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस लेटेक्स में हमको फ्लो चार्ट्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं, सिंपल फिगर्स किस तरह से ड्रॉ करना है। सिंपल की तरफ से कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने सिंपल फिगर्स किस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं ये मैंने कोर्स में सिखाया हुआ है। सर्किट्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं। लोग जब भी आपको सर्किट्स ऐड करना है डॉक्यूमेंटेशन में तो सर्किट्स किसी दूसरे एप्लीकेशन में बनाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके आप आपके डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं और प्रॉब्लम वही आता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है, फॉन्ट्स चेंज दिखते हैं, फॉन्ट साइज चेंज दिखते हैं। लेकिन लेटेक्स में हम सर्किट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं जिसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा आपके टेक्स्ट के साथ। देन लेटर हेड फॉर्मेटिंग, डायरीज किस तरह से बनाए, मेनी मोर। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिस्ट नहीं डाली हुई है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे या मैं कोर्स को अपडेट करूंगा ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेटेक्स का इम्पोर्टेंस। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे वीडियोस जो है कोर्स के वो 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से देखना है और उसमें से अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपको जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके जो हमारी एक कम्युनिटी बनेगी हमारे कोर्स की, उस कम्युनिटी में आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको आंसर करेंगे या मैं उस क्वेश्चन को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ही कम समय में। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कोर्स को तो आप सब्सक्राइब करेंगे, या अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो से आपको लेटेक्स सीखना चालू करना है। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।